नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो हम इंडियन ज्योग्राफी में जीएस पॉइंटर का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो मृदा है, मिट्टी है, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक विभिन्न परीक्षाओं में बने थे उनको देख लिए थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनसे क्या क्या प्रश्न अब तक बने हैं वो सारा कुछ हम देखेंगे, जिससे हमारी आने वाली परीक्षाओं में अगर प्राकृतिक वनस्पतियों से प्रश्न बनता है तो हम निश्चित रूप से उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, याद रखिएगा ये चैप्टर छोटा होगा, 10 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। भोजपत्र वृक्ष मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? हिमालय क्षेत्र में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है उसे हम कहा जाते हैं खैर। ये लिखा है खैर, खैर लिखा है। वह वन जो भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। सागौन तथा साल उत्पादन है किसका? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के क्षेत्र है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है किसके हैं? वह देखेंगे वन के। जो पश्चिमी हिमालय है वहां पास वन काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटियों में एक पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटियों में एक वृक्ष का बहुल्य होता है। वह वृक्ष देखेंगे देवदार। इसका होता है देवदार के वृक्ष का बहुलता पाई जाती है। अब उसके आगे देखेंगे कि असम, केरल, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में से वह राज्य जहां सिनकोना वृक्ष नहीं मिलता है वह देखेंगे छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं मिलता है। जंगल की आग कहा जाता है उसे ब्यूटेनियस मोनोस्पर्म को कहा जाता है। जो ब्यूटेनियस मोनोस्पर्म होता है उससे क्या होता है? जंगल की आग कहा जाता है, वह ऐसा पौधा है। अब उसके बाद देखेंगे आप कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। कच्छ वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में, सुंदरवन डेल्टा जो वहां पास। पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में देखेंगे सागौन का वन सर्वाधिक पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कटहल, गूलर, आर्किडी एवं फर्न में से वह पौधा जिसमें फूल नहीं होता है वह है फर्न है। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध होते हैं। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? इस विविधता का कारण आप देखेंगे तो वह आप है कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना है। तो इस कारण ऐसा होता है। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब है एंटीलोपी, ऑरिक्सिस और चेरू के बीच अंतर क्या है? ऑरिक्सिस गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चेरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए उपयोगी है। सागौन जो देखेंगे आप मध्य भारत में, देवदार हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरी आप देखेंगे सुंदरवन वृक्ष जो डेल्टा में पाया जाता है। सिनकोना जो है वह हिमालय के तराइन में पाया जाता है। अब है कि सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जहां पर डेल्टा वाला क्षेत्र है। वन के प्रकार और प्रदेश, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ है? तराइन के क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ है? मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन वन कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो सह्याद्री में है। अब आगे देखेंगे हम लोग कि लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित औद्योगिक वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। देवदार, चीड़, साल एवं सागौन में से वह वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई में पाया जाता है वह है देवदार है। आप जानते हैं हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं अरुणाचल प्रदेश में से वह राज्य जिनके वनों का
वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय रूप में किया जाता है वह है मध्य प्रदेश है। महोगनी वृक्ष का मूल स्थान है, क्या मूल स्थान है कि उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, क्या है, खेजड़ी है। लीसा प्राप्त होता है कहाँ, चीड़ के वृक्षों से लीसा प्राप्त होता है। कछारी वृक्ष और राज्य देख लेते हैं। इसमें देखेंगे आप अचरा रत्नागिरी, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है वो वृक्ष। फिर आप देखेंगे कुडापुर कर्नाटक में, पिचवरम तमिलनाडु, वेम्बनाड केरल है। वेम्बनाड एक झील भी है, आप ध्यान रखिएगा। केरल की कच्छ वनस्पतियां पाई जाती वेम्बनाड कुन्नूर में पाई जाती हैं। असम, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में से उष्णकटिबंधीय वर्षा में उपस्थित है, कौन है, असम और केरल है, याद रखिएगा। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में से किस राज्य का सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, वह है मध्य प्रदेश है। खेर वृक्ष होते हैं, क्या है, ये उष्णकटिबंधीय वृक्ष, उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं। कैसे हैं ये खेर जो वृक्ष होते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। और आपको मैं जो कत्था बनाने वाले जो उन्हें ही खेर वृक्ष कहते हैं, आप याद रखिएगा, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। कत्था बनाने वाले जिस पेड़ से लकड़ी प्राप्त होती है, कत्था जो हम लोग पान में खाते हैं, उसे ही खैर कहते हैं। तो खैर वृक्ष कैसे है, ये उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उनसे जो जो क्वेश्चन बना था हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रारंभ करेंगे वह प्रारंभ करेंगे सिंचाई एवं नहरों से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।